देवरिया के भटनी थाना के पास शौच के लिए गई महिला के साथ एक युवक ने दुष्कर्म करने में असफल होने के कारण महिला पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस महिला का बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई में लगी हुई है। ये आज सवेरे थाना भटनी क्षेत्र में एक गांव के अंतर्गत एक महिला 3 बजे शौच के लिए गई थी और जैसा उसने बताया कि जब वो शौच कर रही थी तभी किसी व्यक्ति ने, पड़ोस के गांव का ही रहने वाला बता रही है, तो किसी व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया और जब उसने विरोध किया तो उसके साथ उसके पहले से उसके पास पेट्रोल था और इस पेट्रोल इस पर छिड़क के इस पर आग लगा दी। करीब 60% जल रही है। अयोध्या पुलिस लाइन में अग्निशमन स्मृति दिवस मनाया गया। इस मौके पर एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने पुलिस लाइन के अग्निशमन कर्मचारियों के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि 1944 में मुंबई के बंदरगाह पर मालवाहक पोत में लगी आग को बुझाते समय 66 कर्मी शहीद हो गए थे। प्रतिवर्ष की भांति 14 अप्रैल को प्रतिवर्ष अग्नि सुरक्षा दिवस और अग्नि सुरक्षा सप्ताह 14 अप्रैल से 20 अप्रैल मनाया जाता है। इसी वर्ष भी 14 अप्रैल को आज अग्नि जो भीषण अग्निकांड हुआ था मुंबई बंदरगाह पे 14 अप्रैल 1944 को, उसमें 66 पुलिसकर्मियों ने अपनी जान गंवाई थी। उसी के याद में यह अग्निशमन सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और प्रति सप्ताह मनाया जाता है। इसी को लेकर के आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। बिजनौर के धामपुर में भाजपा की विजय संकल्प रैली को संबोधित करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा वर्ष 2030 तक भारत दुनिया के टॉप 3 में पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा का बेमेल गठबंधन है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने सेना के जवानों की जिंदगी से खिलवाड़ किया है। अगर राफेल होता तो जवान भारत की जमीन से ही पाक के आतंकी संगठनों को तबाह कर देते। फर्रुखाबाद में थाना कमालगंज क्षेत्र के लैन गांव के ग्रामीणों ने रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के कारण वोट का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक रेलवे क्रॉसिंग नहीं खोली जाएगी तब तक हम वोट नहीं डालेंगे। बता दें रेलवे विभाग द्वारा क्रॉसिंगों को बंद कराया गया है, जिसके चलते किसानों को अपने खेतों में आने जाने का कोई और रास्ता नहीं मिल पा रहा है। इसी के चलते उन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं रेलवे विभाग द्वारा दूसरे रास्ते का भी कोई इंतजाम नहीं किया गया है। रायबरेली में एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर एक मकान में घुस गया, जिसके चलते मकान में सो रहे युवक और 2 मवेशियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और वहीं ट्रक चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद ट्रक को घर से बाहर निकाला, साथ ही मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सहारनपुर के देवबंद कोतवाली में एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बता दें युवक मोहल्ले में स्थित आटा चक्की में मजदूरी करता था। परिजनों ने चक्की मालिक पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मामले को शांत करवाया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव ने कहा समाजवादी पार्टी का विलय नहीं होगा और न ही समाजवादी पार्टी में वे लौटेंगे। वहीं शिवपाल ने कहा कि वे सपा के साथ गठबंधन को तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा अखिलेश हमें आदर दे तो मैं इस पर विचार करूंगा, लेकिन गठबंधन सहयोगी नहीं बनूंगा। अयोध्या के मठ मंदिरों में राम जन्मोत्सव के समय महिलाओं ने जन्मे रघुराई अयोध्या में बजट बधाई का गीत गाकर हर्षोल्लास के साथ भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया। तिथि विसंगतियों के चलते अयोध्या में 2 दिवसीय श्री राम जन्मोत्सव संपन्न हो गया है। बता दें विवादित गर्भगृह में मौजूद रामलला के मुख्य पुजारी के साथ अन्य पुजारियों ने रामलला का जन्मोत्सव मनाया। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि आरती के समय उपस्थित सभी श्रद्धालु और सुरक्षा बल सबके भाव विभोर हो उठे थे।